हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द other two sides, then the other two sides are divided in the same ratio। यानी अगर एक ट्रायंगल है, उसकी किसी एक साइड के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करें तो वो ट्रायंगल की अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। चलिए करते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले देखेंगे कि गिवन क्या है हमारे पास। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है हमारे पास, और बी सी पैरेलल है डी ई के। ये हमें गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है? तो टू प्रूव करना है हमें ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। लिखेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए पहले हम ज्वाइन करेंगे बी टू ई और डी टू सी, यानी बी ई को ज्वाइन करेंगे और डी सी को ज्वाइन करेंगे। तो लिखेंगे ज्वाइन डी सी एंड बी ई। ठीक है। इसके बाद फिर हम ए डी पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे पी ई। तुमने लिखा यानी पी ई परपेंडिकुलर किस पर? ए डी पर। लिखेंगे पी ई परपेंडिकुलर ए डी एंड ऐसे ही ए ई पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी क्यू। लिखेंगे डी क्यू परपेंडिकुलर ए ई। ठीक है। इसके बाद अब करते हैं इसका प्रूफ स्टार्ट। प्रूफ देखिए हमारे पास एडी है ना, एडी लाना है हमें। तो देखिए ट्रायंगल एडी जिसमें एडी साइड हो, ट्रायंगल एक ट्रायंगल देखेंगे जिसमें एडी साइड हो। देखो ए डी ई, ये ट्रायंगल है हमारा, और दूसरा ट्रायंगल देखेंगे डीबी, यानी जिसमें डीबी साइड हो। ट्रायंगल डी बी ई, ये ट्रायंगल देखा हमने जिसमें डीबी साइड है। तो लिखेंगे इनका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, डी बी ई। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए बेस क्या होगा? बेस वो होगा जिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई, यानी ए डी पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ पी ई हुई है, इसलिए हमारा बेस हुआ ए डी। लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई ए डी मल्टीप्लाई पी ई। ठीक है। ऐसे ही एरिया ऑफ डी बी ई देखेंगे। देखो डी बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन है, देखो पी ई, तो हमारा बेस हुआ डी बी। हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई डी बी मल्टीप्लाई पी ई। तो यहाँ से देखेंगे आप 1/2 से 1/2 कैंसिल, पी ई से पी ई कैंसिल, हमारा आया ए डी अपॉन डी बी। ऐसे ही ये क्वेश्चन हो गई हमारी 1। ऐसे ही देखेंगे फिर से एक बार एरिया निकालेंगे। हमें दिया है ए ई, देखेंगे किस ट्रायंगल में ए ई साइड है। तो ए ई इसमें है ना, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस बार देखेंगे ई सी। ई सी देखिए इसमें है ई सी, तो लेंगे हम डी ई सी। लिखेंगे ट्रायंगल डी ई सी, एरिया निकालेंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या आया?
बेस है हमारा इस बार ए ई, क्योंकि ए ई पर परपेंडिकुलर लाइन है हमारी, तो ए ई अपॉन मल्टीप्लाई हाइट हमारी डी क्यू, ऐसे ही अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ से देखेंगे बेस हमारा क्या है, बेस हमारा ई सी और हाइट हमारी क्यू डी, लिखेंगे ई सी मल्टीप्लाई डी क्यू। देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, डी क्यू से डी क्यू कैंसिल होगा, तो क्या आया ए ई अपॉन ई सी, इसको मानेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम कि देखिए डी बी ई, यानी जो आपको ट्रेंगल दिया है डी बी ई और दूसरा ट्रेंगल डी ई सी है ना, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ठीक है, और ये रीजन क्या है इसका, रीजन लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल, तो लिख देंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल, ये हमारा रीजन हो गया। अब देखिए क्या मैं डी बी ई की जगह है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी का लिख सकता हूँ, तो यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। इन इक्वेशन 1 और 2 से क्या करेंगे, हम इसको बराबर रखेंगे। देखिए यहाँ रखा हमने, इसका एरिया था हमारे पास ए डी अपॉन डी बी, और इसी को इक्वल रखा हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ, अब देखिए ट्रायंगल डी ई सी है, अब डी ई सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे डी बी ई से, क्यों, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है तो हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम ट्रायंगल डी बी ई। ठीक है, और इसका एरिया क्या निकल के आया था, ए ई, एरिया का जो रेशियो था ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अब देखो दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। ये दोनों सेम सेम है, तो इन दोनों के जो रेशियो हैं इक्वल आ जाएंगे। ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी, यही हमसे प्रूव कराया गया था। ठीक है, ये हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसी वीडियो में कन्वर्स ऑफ बीपीटी की। ठीक है, तो चलते हैं हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी की तरफ। देखिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी में इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन, यानी अगर कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गिवन हमारे पास क्या है। गिवन है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एंड हमें दिया है कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, यानी ये कहा गया है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में, कि ट्रायंगल की का जो सेम रेशियो होता है, अगर रेशियो सेम है दोनों साइड्स का तो थर्ड साइड पैरेलल होगी। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव
प्रूव डी ई पैरेलल बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम ड्रॉ करेंगे एक डी एफ, ठीक है, जो पैरेलल है बी सी के, है ना। तो हम लिखेंगे डी एफ पैरेलल टू बी सी। प्रूफ करेंगे यहाँ पर, देखिए, तो प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि जो डी ई लाइन है ये इसकी पैरेलल नहीं है। लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। ठीक है, इसके बाद अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी है हमारे पास, और हम कह देंगे कि जो डी एफ है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, बी सी के, तो हमें जो रेशियो दिया हुआ है, हमें रेशियो दिया है ए डी अपॉन डी बी, ये इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब क्या करेंगे, हम जो रेशियो निकालेंगे वो निकालेंगे अब एफ पॉइंट से, यानी ए एफ अपॉन एफ सी, ये इक्वल है ए एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, ये आ गया हमारा बाई बी पी टी। ठीक है, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। अब देखिए हमें दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई थी, ये ए डी अपॉन डी बी इक्वल दिया हमें ए ई अपॉन ई सी, ये हमें गिवन थी, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या करेंगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए एफ अपॉन एफ सी के, और ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, तो दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। तो हमने लिखा ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अब देखिए ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1, यानी हम दोनों साइड क्या करें, +1 कर लेंगे। ए ई अपॉन ई सी प्लस 1, हमने दोनों साइड क्या किया, +1 किया, तो इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम आएगा एफ सी से एफ सी कैंसिल, तो आया ए एफ प्लस डिनोमीटर 1 मानेंगे, 1 का डिवाइड करेंगे एफ सी में, तो यहाँ आ जाएगा एफ सी इक्वल्स टू, ऐसे इसे सॉल्व करेंगे तो ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, ये आ जाएगा हमारा। अब देखिए ए एफ और एफ सी, ए एफ और एफ सी को मिलाया जाए तो बनता है हमारा ए सी, तो यहाँ लिखेंगे ए सी अपॉन एफ सी इक्वल्स टू ए ई और ई सी, ए ई और ई सी को मिलाया जाए तब भी हमारा क्या बनता है, ए सी, लिखेंगे ए सी अपॉन ई सी। देखेंगे ए सी से ए सी कैंसिल हुआ, तो ये बचा 1 बाई एफ सी इक्वल्स टू 1 बाई एफ सी। इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा एफ सी इक्वल्स टू ये ई सी, एफ सी इक्वल्स टू ई सी। ठीक है, अब देखिए एफ सी और ई सी ये दोनों ही इक्वल हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो पॉइंट ई और एफ है वो हमारे कौन साइड है, यहाँ लिख देंगे एफ एंड ई आर कौन साइड, साइड। ठीक है, अब पॉइंट्स कौन साइड है, तो ए ई और ई सी, ए ई और एफ सी दोनों बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हमसे प्रूव कराया था, हेंस प्रूव।